नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। रामू ने कई सालों तक इस कब्रिस्तान की रखवाली की थी। उसने अनगिनत लाशों को दफन होते देखा था और अनगिनत कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में एक यक्षिणी का वास है जो रात के अंधेरे में भटकती है और अकेले पुरुषों को अपने हवस का शिकार बनाती है। रामू ने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास माना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। पिछले हफ्ते रात के खाना खाने के बाद जब वह अपनी खाट पर लेटा था तो उसे एक मीठी गुलाब की जैसी खुशबू महसूस हुई। ऐसी खुशबू उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वह चंदन और रात की रानी के फूलों की थी, इतनी मनमोहक कि रामू का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि शायद किसी ने पास के गांव में इत्र लगाया होगा, लेकिन कब्रिस्तान के बीच में इतनी तेज खुशबू कहां से आ सकती थी। आज रात खुशबू और भी तेज थी। रामू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। खुशबू उसके जहन में उतरती जा रही थी, उसे एक अजीब से सम्मोहन में खींच रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह उठकर बैठा और अपनी टॉर्च उठाई। उसकी टॉर्च की पीली रोशनी ने कब्रिस्तान के गेट पर लगे झंग लगे ताले पर पड़ी, फिर पेड़ों की डालियों पर और अंत में कुछ पुरानी कब्रों पर। सब कुछ सामान्य था। रामू ने राहत की सांस ली और वापस लेटने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक औरत के हंसने की आवाज थी, लेकिन यह इतनी मधुर और मोहक थी कि रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा। आवाज कब्रिस्तान के ठीक बीच से आ रही थी, जहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि यक्षिणी उसी पेड़ पर रहती है। रामू ने अपनी टॉर्च फिर से उठाई और बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंच रहा था, खुशबू और भी तेज होती जा रही थी और हंसी की आवाज और भी स्पष्ट। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बरगद की एक मोटी डाल पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ रामू की तरफ थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। रामू का दिल मुंह को आ रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसी किसी चीज का सामना करेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? जैसे ही रामू ने यह कहा, औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि रामू पलकें झपकाना भूल गया। वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, कब्रिस्तान, डर और यक्षिणी की कहानियां। वह बस उस खूबसूरती में खो गया। औरत ने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आवाज रामू के कानों में शहद घोल गई। मैं वही हूं जिसकी तुम्हें तलाश है, रामू, और अब जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। रामू को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह वहीं खड़ा रहा, उस औरत की आंखों में खोया हुआ। तभी औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और रामू को अपनी ओर खींच लिया। रामू को लगा जैसे वह किसी भंवर में फंस गया हो। उसे न तो विरोध करने की इच्छा थी और न ही भागने की। वह बस उस अज्ञात शक्ति के साथ बहता चला गया और उस रात के अंधेरे में बरगद के पेड़ के नीचे खूब मजे लिए। एक दूसरे को अपनी हवस का पानी पीने के बाद वहां से गायब हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें कब्रिस्तान पर पड़ी तो रामू अपनी खाट पर नहीं था। उसका कमरा खाली था और उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। कब्रिस्तान में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी जो पहले कभी नहीं थी। बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ ताजे फूल बिखरे हुए थे और हवा में अब भी वही मीठी मादक खुशबू तैर रही थी। रामू कहाँ गया था? क्या यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया था, या फिर यह सिर्फ एक बुरा सपना था जो रामू की कल्पना में बुना गया था? कब्रिस्तान का सन्नाटा इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जो कब्रिस्तान के हर कोने में पसरी हुई थी। अब सुबह सूरज की पहली किरणें, जो आमतौर पर आशा और नई शुरुआत का प्रतीक होती हैं, आज कब्रिस्तान की पुरानी टूटी हुई दीवारों पर पड़कर भी कोई रोशनी नहीं बिखेर पा रही थी। वे बस अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य पर्दा हर चीज को अपनी चपेट में ले चुका हो। रामू, कब्रिस्तान का पुराना चौकीदार, जो दशकों से अपनी खाट पर हर सुबह चाय की चुस्की लेता था, आज वहां नहीं था। उसकी खाट खाली थी, उस पर बिछी पुरानी चादरें खाली पड़ी थीं, जैसे कोई अचानक उठकर भागा हो। जमीन पर उसकी पुरानी टॉर्च पड़ी थी, जिसकी बैटरी शायद रात भर जलने के बाद खत्म हो चुकी थी और उसका शीशा थोड़ा चटका हुआ था। यह सब देखकर शंकर, गांव का चाय वाला, जो हर सुबह रामू को गर्मा गर्म चाय देने आता था,
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शंकर ने रामू को कभी इतना लापरवाह नहीं देखा था। रामू हमेशा अपनी चीजों को सुरक्षित रखता था। टॉर्च का चटका हुआ शीशा, खाट की अस्त व्यस्त हालत और रामू का अचानक गायब होना, ये सब एक साथ मिलकर शंकर के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। उसने रामू को आवाज दी, रामू काका, रामू काका। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय कब्रिस्तान के पेड़ों से टकराकर लौटती अपनी ही आवाज की गूंज के। शंकर ने हिम्मत करके रामू के छोटे से कमरे में झांका, जो कब्रिस्तान के ठीक बीच में एक पुरानी टूटी हुई इमारत में बना हुआ था। कमरे में एक अजीब सी मीठी सी गंध फैली हुई थी। यह वही गंध थी जो रामू और यक्षिणी के बीच हुए संबंध की थी, फूलों का एक मादक खुशबू। यह खुशबू इतनी तीव्र थी कि शंकर को लगा जैसे वह उसके फेफड़ों में उतर रही हो, उसे एक अजीब से सम्मोहन में खींच रही हो। उसे लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य उपस्थिति है जो उसे देख रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रामू के कमरे से बाहर कदम रखा और कब्रिस्तान के बीचों बीच स्थित उस विशाल बरगद के पेड़ की ओर देखा, जिसके बारे में सदियों से कहानियां प्रचलित थीं कि वह यक्षिणी का वास स्थान है, जहां यक्षिणी लोगों से संभोग करती हैं। जमीन पर कुछ ताजे खिले हुए फूल बिखरे पड़े थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें तोड़ा हो, और उन पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। यह दृश्य शंकर के मन में और भी ज्यादा डर पैदा कर गया। रामू कभी भी कब्रिस्तान में फूल नहीं तोड़ता था और न ही कोई और रात में यहां आता था। फिर ये फूल कहां से आए और ये इतनी ताजे कैसे थे, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें रखा हो। शंकर को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, और उसे महसूस हुआ कि वह अब और अकेला नहीं है। वह तुरंत कब्रिस्तान से बाहर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने गांव की ओर दौड़ लगा दी, ताकि वह गांव के मुखिया और बाकी लोगों को इस अजीब घटना के बारे में बता सके। गांव में पहुंचकर शंकर ने हाँफते हुए मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया, जो एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, पहले तो शंकर की बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब शंकर ने उस मीठी खुशबू और बरगद के पेड़ के नीचे बिखरे ताजे फूलों का जिक्र किया, तो मुखिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी यक्षिणी की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे सच हो सकती हैं। गांव में एक डर सा फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे और हर कोई एक दूसरे से फुसफुसाते हुए रामू के गायब होने और यक्षिणी के बारे में बात करने लगा। कुछ लोग तो कहने लगे कि रामू ने यक्षिणी को छेड़ दिया होगा और अब वह उसे ले गई है। मुखिया ने तुरंत गांव के कुछ बहादुर युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें शंकर के साथ कब्रिस्तान जाने का आदेश दिया, ताकि वे रामू को ढूंढ सकें और सच्चाई का पता लगा सकें। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्हें भी वही मीठी मादक खुशबू महसूस हुई, और बरगद के पेड़ के नीचे बिखरे ताजे फूलों ने उनके मन में भी डर पैदा कर दिया। उन्होंने रामू के कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे रामू के ठिकाने का पता चल सके। बस रामू की पुरानी डायरी मिली, जो उसकी खाट के नीचे दबी हुई थी। डायरी के पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें रामू की रोजमर्रा की बातें और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं दर्ज थीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर रामू ने अपनी पिछली रात का अनुभव लिखा था, उस मीठी खुशबू का जिक्र और उस औरत की हंसी का जिसे उसने बरगद के पेड़ पर देखा था। उसने लिखा था कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी और वह खुद को रोक नहीं पाया। डायरी का आखिरी वाक्य था, मुझे नहीं पता कि यह कौन है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। यह एक अजीब सा खिंचाव है जो मुझे उसकी ओर खींच रहा है। डायरी यहीं खत्म हो गई थी और इसके बाद कोई और पन्ना नहीं था। यह पढ़कर गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि रामू किसी अलौकिक शक्ति के चंगुल में फंस गया है। रामू को याद था, जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी ओर खींचा, उसे लगा जैसे वह किसी गहरे ठंडे पानी में गिर गया हो। यह कोई शारीरिक खिंचाव नहीं था, बल्कि यक्षिणी की हवस का शिकार था, जो उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर रहा था। उसके चारों ओर का संसार धुंधला होता चला गया। कब्रिस्तान के पेड़, पुरानी कब्रें और उसका छोटा सा कमरा, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सा अलौकिक दृश्य सामने आया। वह अब कब्रिस्तान में नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्थान पर था जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। यह एक अंधेरी, रहस्यमय गुफा जैसी जगह थी,
जिसकी दीवारें चमकते हुए क्रिस्टल से बनी थीं और जमीन पर नरम मखमली घास बिछी हुई थी। हवा में वही मीठी मादक खुशबू और भी तीव्र हो चुकी थी, इतनी कि रामू को लगा जैसे वह उसके रोम रोम में समा रही हो। उसके कानों में एक मधुर संगीत गूंज रहा था, जो किसी स्वर्गिक वाद्य यंत्र से निकल रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी और बेचैनी भी थी। रामू के संबंध बनाने का तरीका कुछ अलग था, जो उसे बहुत पसंद था, लेकिन अब वह सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं थी। उसकी सुंदरता अब और भी ज्यादा सुंदर और अप्सरा के जैसी हो चुकी थी। उसके बाल अब काले नहीं थे, बल्कि उनमें तारों की चमक थी, और उसकी आंखें अब सिर्फ चमक नहीं रही थीं, बल्कि उनमें एक गहरा अथाह ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमक रही थी, और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो एक साथ मोहक और विनाशकारी थी। रामू को लगा जैसे वह किसी देवी के सामने खड़ा हो, लेकिन यह देवी दयालु नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित कर सकती थी। यक्षिणी ने अपना हाथ रामू की ओर बढ़ाया और बोली, रामू, एक बार फिर से मेरे शरीर की प्यास को बुझाना होगा। रामू ने कोई विरोध नहीं किया, और रामू फिर से यक्षिणी के साथ संबंध बनाया, और यक्षिणी का मन पूरी तरह से उसके सम्मोहन में था। यक्षिणी ने रामू के चेहरे को अपने हाथों में लिया, और उसकी उंगलियां रामू की त्वचा पर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थीं। उसकी आवाज अब सिर्फ मधुर नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्राचीन शक्ति थी जो रामू के हर सेल में गूंज रही थी। रामू, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें सदियों से जानती हूं। तुम वही हो जिसका मुझे इंतजार था। रामू को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसका गला सूख गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। यक्षिणी ने अपनी आंखें रामू की आंखों में डाली, और रामू को लगा जैसे वह उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में झांक रही हो। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा नग्न हो चुकी हो। उसके सारे रहस्य, उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे डर, सब कुछ यक्षिणी के सामने खुल चुका हो। यक्षिणी ने बताया कि वह इस कब्रिस्तान में सदियों से अकेली भटक रही है। वह एक ऐसी आत्मा है जो किसी अधूरे प्रेम के कारण इस धरती पर बंधी हुई है। उसे मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी आत्मा को समझ सके, जो उसकी पीड़ा को महसूस कर सके, और जो उसके साथ संबंध बना सके जो तुम्हारे साथ संबंध से हो। उसने रामू को बताया कि वह उसे चुन चुकी है और वह उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। यह कोई साधारण प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि एक आत्मिक बंधन था जो रामू को यक्षिणी से हमेशा के लिए जोड़ देगा। यक्षिणी ने रामू को अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपने हाथों से हवा में कुछ बनाया, और रामू ने देखा कि उसके सामने कब्रिस्तान के सारे रहस्य खुल गए। उन सभी आत्माओं की कहानियां जो वहां दफन थीं, उनके जीवन और मृत्यु के पल, उनके अधूरे सपने और इच्छाएं। रामू को लगा जैसे वह समय के परे चला गया हो, और उसे अतीत और भविष्य दोनों दिखाई दे रहे हों। यह एक भयानक अनुभव था, लेकिन साथ ही साथ एक अजीब सी शक्ति भी दे रहा था। यक्षिणी ने रामू को एक प्रस्ताव दिया। वह उसे अमृता और असीम शक्ति प्रदान करेगी, लेकिन बदले में रामू को अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे देना होगा। उसे यक्षिणी का सेवक बनना होगा, उसके आदेशों का पालन करना होगा, और उसे कब्रिस्तान की रक्षा करनी होगी, लेकिन अब एक नए तरीके से। उसे उन आत्माओं को ढूंढना होगा जो यक्षिणी को उसकी मुक्ति के लिए चाहिए थी। रामू का मन डर और लालच के बीच झूल रहा था। उसे पता था कि यह एक खतरनाक सौदा है, लेकिन यक्षिणी का सम्मोहन इतना तीव्र था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद की, और जब उसने उन्हें खोला तो यक्षिणी उसके बहुत करीब थी। उसने रामू के होंठों पर अपने होंठ रखे, और रामू को लगा जैसे उसके शरीर में एक ठंडी बर्फीली आग दौड़ गई हो। यह आग उसके हर नस में फैल गई, और उसे लगा जैसे उसका दिल जम रहा हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक अजीब सी शक्ति भी पैदा हो रही हो। यह कोई साधारण चुंबन नहीं था, बल्कि एक आत्मा का दूसरे आत्मा से जोड़ना था, एक ऐसा बंधन जो उसे हमेशा के लिए यक्षिणी से जोड़ देगा। रामू को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा उससे अलग हो रहा है, और यक्षिणी उसे अपने अंदर समा रही है। उसे लगा जैसे वह अब रामू नहीं रहा, बल्कि यक्षिणी का एक हिस्सा बन गया हो, एक ऐसा प्राणी जो अब न तो पूरी तरह से इंसान था और न ही पूरी तरह से आत्मा। जब गांव वाले रामू की डायरी पढ़ रहे थे और उसके गायब होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कब्रिस्तान के मुख्य द्वार से एक आकृति अंदर आई। यह रामू था। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे वह किसी गहरी नींद से जागा हो। लेकिन यह वही रामू नहीं था
जिसे गांव वाले जानते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसकी आंखें, जो हमेशा थकी हुई और उदास रहती थीं, अब उनमें एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती थी। वे गहरे, अथाह गड्ढे की तरह लग रही थीं, जिनमें कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसकी त्वचा पहले से ज्यादा पीली पड़ चुकी थी और उसके होंठों पर एक हल्की, रहस्यमय मुस्कान थी जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, जैसे वह कहीं दूर से आया हो, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने उसे आवाज दी, रामू काका, तुम कहां थे? लेकिन रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उन्हें एक अजीब सी, खाली नजर से देखा, जैसे वह उन्हें पहचानता ही न हो। शंकर ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने अपना हाथ उठाया और शंकर को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। शंकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके मन में एक अजीब सा डर फैल गया। रामू ने धीरे धीरे अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए और गांव वाले उसे देखते रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे रोक सके या उससे कुछ पूछ सके। रामू अपने कमरे में चला गया और गांव वाले बाहर खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि रामू अब वही रामू नहीं रहा। उस पर यक्षिणी का साया पड़ चुका था और वह अब उसका गुलाम बन चुका था। गांव में एक नया डर फैल गया, रामू का डर। रातें और भी डरावनी हो गईं। गांव में अजीबो-गरीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले गांव के पालतू जानवर अजीबो-गरीब व्यवहार करने लगे। कुत्ते रात भर भौंकते रहते थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों, और बिल्लियां घरों से गायब होने लगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बच्चे रात में डरावने सपने देखने लगे। वे चीखते हुए उठते थे और कहते थे कि उन्होंने एक औरत को देखा है जो उन्हें कब्रिस्तान की ओर बुला रही है। उनके शरीर पर सुबह अजीब से निशान मिलते थे, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उन्हें छुआ हो। गांव में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी जो रात के बीच में आती थी और अपने साथ वही मीठी, मादक खुशबू लाती थी जो कब्रिस्तान में फैली हुई थी। यह खुशबू अब सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित नहीं थी, बल्कि गांव के हर कोने में फैल रही थी, लोगों के घरों में घुस रही थी और उन्हें बेचैन कर रही थी। एक रात गांव की एक जवान लड़की, राधा, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अचानक अपने घर से गायब हो गई। उसके माता पिता ने उसे रात भर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान के ठीक बाहर बेहोश पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो। जब उसे होश आया तो वह कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वह बस इतना कह पाई कि उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा था और उसे एक मीठी खुशबू महसूस हुई थी। गांव वालों को यकीन हो गया कि यह यक्षिणी का काम है और अब वह गांव के लोगों को अपना शिकार बना रही है, रामू के जरिए। रामू अब रात में कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा था। गांव वालों ने उसे कई बार रात में गांव की गलियों में भटकते देखा था। वह कभी किसी घर के सामने रुकता था, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़ा होता था और कभी किसी की खिड़की से अंदर झांकता था। उसकी हरकतें अजीब थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। लोग उससे दूर रहने लगे और उसे देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उन्हें लगता था कि रामू अब यक्षिणी का दूत बन चुका है और वह उसके लिए शिकार ढूंढ रहा है। एक रात शंकर, जो रामू के गायब होने के बाद से ही उस पर नजर रख रहा था, ने रामू को कब्रिस्तान से बाहर निकलते देखा। रामू धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था और शंकर ने उसका पीछा करने का फैसला किया। शंकर के मन में डर था, लेकिन उसे सच्चाई जानने की इच्छा भी थी। वह रामू से कुछ दूरी पर चलता रहा ताकि रामू उसे देख न सके। रामू गांव की गलियों से गुजरता हुआ एक घर के सामने रुका। यह वही घर था जहां राधा रहती थी। रामू ने खिड़की से अंदर झांका और शंकर ने देखा कि रामू के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी रामू ने अपना हाथ उठाया और शंकर ने देखा कि रामू के हाथ से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी जो खिड़की के अंदर जा रही थी। शंकर को लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। यह कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता था। यह यक्षिणी की शक्ति थी जो रामू के जरिए काम कर रही थी। शंकर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो रामू वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था, जैसे हवा में घुल गया हो। शंकर को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो,
तुमने देख लिया है ना, अब तुम भी हमारे हो। शंकर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हवा में वही मीठी मादक खुशबू फैल गई थी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर है। शंकर ने डर के मारे चीख मारी और गांव की ओर भागा, लेकिन उसे पता था कि अब वह अकेला नहीं है। यक्षिणी का साया अब पूरे गांव पर पड़ चुका था और रामू उसका मोहरा बन चुका था। शंकर को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों और उसे महसूस हुआ कि वह अब यक्षिणी के चंगुल से बच नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से एक भयानक हंसी की आवाज आई जो पूरे गांव में गूंज उठी और शंकर को लगा जैसे वह हंसी उसी के लिए थी। पिछली रात कब्रिस्तान से भागने के बाद शंकर का शरीर कांप रहा था। उसका दिल किसी ढोल की तरह जोरों से धड़क रहा था और उसकी सांसें गले में अटक रही थीं। उसे लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे और वह वहीं दम तोड़ देगा। लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, गांव वालों को रामू और उस भयानक यक्षिणी के बारे में बताना जो अब गांव पर अपना साया फैला चुकी थी। वह हाँफता हुआ गांव के मुखिया के घर पहुंचा, जहां अभी भी कुछ लोग रात की घटना के बाद से जगे हुए थे, आपस में फुसफुसाते हुए और रामू के अजीब व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे। शंकर ने दरवाजा खटखटाया और जब मुखिया ने दरवाजा खोला तो शंकर बिना कुछ कहे सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने मुखिया को पकड़कर कांपते हुए आवाज में सारी बात बताई। कैसे उसने रामू को कब्रिस्तान से बाहर निकलते देखा, कैसे रामू राधा के घर के सामने रुका और कैसे उसके हाथ से एक नीली रोशनी निकली जो खिड़की के अंदर गई। उसने उस मीठी मादक खुशबू का भी जिक्र किया जो अब गांव की हवा में घुल चुकी थी और उस भयानक हंसी का जो कब्रिस्तान से आई थी और उसके कानों में गूंज रही थी। शंकर की बातें सुनकर मुखिया और वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। कुछ लोगों ने तो शंकर को पागल कहना शुरू कर दिया, यह कहकर कि वह डर के मारे कुछ भी बोल रहा है। लेकिन मुखिया ने शंकर की आंखों में देखा और उन्हें यकीन हो गया कि शंकर झूठ नहीं बोल रहा है। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्हें पता था कि शंकर एक सीधा सादा और सच्चा आदमी है और वह ऐसी बातें कभी नहीं करेगा जब तक उसने खुद कुछ भयानक न देखा हो। गांव में पहले से ही एक अजीब सा डर फैला हुआ था और अब शंकर की बातों ने उस डर को और भी बढ़ा दिया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, खिड़कियों पर पर्दे डालने लगे और अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोकने लगे। हर कोई एक दूसरे से फुसफुसाते हुए रामू और यक्षिणी के बारे में बात करने लगा और यह डर अब सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक हकीकत बन चुका था जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ गईं, जिसने गांव वालों के मन में यक्षिणी के अस्तित्व को और भी पुख्ता कर दिया। रात के अंधेरे में गांव के घरों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के फुसफुसाने की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके घरों के अंदर घूम रही हो। पालतू जानवर और भी ज्यादा बेचैन हो गए। कुत्ते रात भर बिना किसी वजह के भौंकते रहते थे और बिल्लियां घरों से गायब होने लगीं, जैसे उन्हें कोई अदृश्य चीज अपनी ओर खींच रही हो। गांव के बच्चे जो पहले से ही डरावने सपने देख रहे थे, अब दिन में भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। वे कभी कभी अचानक जमीन पर गिर जाते थे, उनके शरीर में ऐंठन होने लगती थी और उनके मुंह से अजीबोगरीब शब्द निकलते थे, जैसे कोई और आत्मा उनके शरीर पर कब्जा कर रही हो। उनके शरीर पर सुबह अजीब से निशान मिलते थे, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उन्हें छुआ हो और उनकी त्वचा पर नीले काले धब्बे पड़ जाते थे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से दबाया हो। राधा, जो कब्रिस्तान के बाहर बेहोश मिली थी, अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह चुपचाप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और उसकी आंखें हमेशा खाली रहती थीं, जैसे उसमें कोई जीवन न हो। कभी कभी वह रात में अचानक उठकर कब्रिस्तान की ओर चलने लगती थी और उसके माता पिता को उसे जबरदस्ती रोकना पड़ता था। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी जो गांव वालों को बेचैन कर देती थी और उन्हें लगता था कि राधा अब यक्षिणी के प्रभाव में आ चुकी है। गांव में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी थी जो रात के बीच में आती थी और अपने साथ वही मीठी मादक खुशबू लाती थी जो कब्रिस्तान में फैली हुई थी। यह खुशबू अब इतनी तीव्र हो चुकी थी कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी
और उन्हें लगता था कि यह खुशबू उनके फेफड़ों में घुसकर उन्हें अंदर से खोखला कर रही है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने महसूस किया कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने तुरंत गांव के सभी बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की एक गुप्त बैठक बुलाई ताकि वे इस भयानक समस्या का समाधान ढूंढ सकें। बैठक में सभी ने अपनी अपनी बातें बताईं, अपने अपने अनुभव साझा किए और अंत में सभी इस बात पर सहमत हुए कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का काम है। उन्होंने यक्षिणी की पुरानी कहानियों पर चर्चा की, जो सदियों से उनके गांव में प्रचलित थीं, लेकिन जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने उन प्राचीन ग्रंथों और रीति रिवाजों का भी जिक्र किया, जो यक्षिणी को शांत करने या उसे भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन वे सब अब भूले जा चुके थे। मुखिया ने बताया कि रामू अब यक्षिणी का मोहरा बन चुका है और वह उसके लिए गांव से आत्माएं इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यक्षिणी का असली मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह कुछ बड़ा और भयानक करने वाली है और अगर उन्होंने उसे नहीं रोका तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बैठक में यह फैसला लिया गया कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अलौकिक शक्तियों को समझता हो, जो इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ सके और जो यक्षिणी का सामना कर सके। उन्होंने तय किया कि वे पास के शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे, जो अपनी शक्तियों और ज्ञान के लिए जाने जाते थे और जिन्होंने कई बार ऐसी अलौकिक समस्याओं का समाधान किया था। यह फैसला लेते ही गांव वालों के मन में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन उन्हें पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी और उन्हें एक भयानक शक्ति का सामना करना होगा। अगले दिन सुबह गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। तभी गांव के रास्ते पर एक पुरानी धूल भरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। यह तांत्रिक बाबा थे जिन्हें गांव वालों ने बुलाया था। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आंखें गहरी और भेदक थीं, जैसे वे किसी और दुनिया से आए हों। लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उनके कंधों पर बिखरे हुए थे और उन्होंने गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके माथे पर एक लाल टीका लगा हुआ था और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके हाथ में एक पुराना लकड़ी का डंडा था जिस पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी की हुई थी और उनके कंधे पर एक झोला था जिसमें उनकी पूजा सामग्री और प्राचीन ग्रंथ थे। तांत्रिक बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी और उनकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वे किसी बड़े मकसद से आए हों। गांव वाले उन्हें देखकर थोड़ा सहम गए, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद भी जगी कि शायद अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मुखिया और शंकर ने तांत्रिक बाबा का स्वागत किया और उन्हें गांव की सारी समस्या बताई, रामू के गायब होने से लेकर गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं तक और राधा के बदल जाने तक। तांत्रिक बाबा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी एकाग्रता थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वे हवा में मौजूद ऊर्जा को महसूस कर रहे हों। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मुझे यहाँ एक बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक यक्षिणी है जो सदियों से यहाँ बंधी हुई है। इसका मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने तुरंत कब्रिस्तान जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यक्षिणी का मुख्य वास स्थान वही है। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने वही मीठी मादक खुशबू महसूस की जो अब कब्रिस्तान के हर कोने में फैल चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उन्होंने कहा, यह खुशबू यक्षिणी की शक्ति का प्रतीक है। यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें सम्मोहित करती है और उन्हें अपने चंगुल में फंसाती है। उन्होंने सीधे बरगद के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए जहां यक्षिणी का वास माना जाता था। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों को हवा में उठाया, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। उन्होंने कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप किया और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया हो। तांत्रिक बाबा ने पेड़ के नीचे बिखरे ताजे फूलों को देखा और कहा, ये फूल यक्षिणी के प्रसाद हैं। वह इन फूलों के जरिए अपनी शक्ति को बढ़ाती है और लोगों को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने रामू के कमरे की तलाशी ली और वहां उन्हें एक पुरानी झंग लगी हुई पेटी मिली जो रामू की खाट के नीचे दबी हुई थी।
पेटी के अंदर कुछ पुराने कागजात थे, एक अजीब व गरीब नक्शा था और एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी जो किसी देवी की लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। तांत्रिक बाबा ने कागजात को ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, यह नक्शा कब्रिस्तान के नीचे एक प्राचीन सुरंग का है और यह मूर्ति किसी प्राचीन देवी की है जिसकी पूजा यहाँ सदियों पहले की जाती थी। लगता है यक्षिणी का संबंध इस प्राचीन देवी और इस सुरंग से है। उन्होंने बताया कि यक्षिणी शायद इस सुरंग का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ा रही है और वह इस प्राचीन देवी की शक्ति को भी हासिल करना चाहती है। तांत्रिक बाबा ने बताया कि यक्षिणी एक ऐसी आत्मा है जो किसी अधूरे प्रेम या किसी भयानक प्रतिशोध के कारण इस धरती पर बंधी हुई है। वह अपनी मुक्ति चाहती है, लेकिन मुक्ति पाने के लिए उसे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है जिसे वह गांव के लोगों की आत्माओं से प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा, यक्षिणी रामू का उपयोग कर रही है क्योंकि रामू की आत्मा शुद्ध और भोली है और वह आसानी से उसके सम्मोहन में आ गया। वह रामू के जरिए गांव के लोगों को अपनी ओर खींच रही है, उनकी आत्माओं को चूस रही है और अपनी शक्ति को बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि यक्षिणी का अंतिम लक्ष्य इस प्राचीन देवी की शक्ति को हासिल करना है जो इस कब्रिस्तान के नीचे दफन है, और अगर वह ऐसा करने में सफल हो गई तो वह असीम शक्ति प्राप्त कर लेगी और पूरे गांव को तबाह कर देगी। तांत्रिक बाबा ने कहा कि उन्हें तुरंत एक विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि वे यक्षिणी की शक्ति को कम कर सकें और उसे इस प्राचीन देवी की शक्ति को हासिल करने से रोक सकें। उन्होंने गांव वालों से कुछ विशेष सामग्री लाने को कहा, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ प्राचीन धातुएं और कुछ पवित्र जल। गांव वालों ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और सामग्री इकट्ठा करने लगे। तांत्रिक बाबा ने रात में अनुष्ठान करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि रात में यक्षिणी की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि अनुष्ठान के दौरान उन्हें किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान के पास नहीं आना चाहिए और उन्हें अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह एक खतरनाक अनुष्ठान होगा और यक्षिणी अपनी पूरी शक्ति से इसका विरोध करेगी। हमें सावधान रहना होगा। गांव वालों के मन में डर था, लेकिन उन्हें तांत्रिक बाबा पर पूरा भरोसा था और उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं और उनके दिलों में डर और बेचैनी थी। वे जानते थे कि बाहर एक भयानक लड़ाई लड़ी जा रही है और उनका भविष्य उस लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करता है। कब्रिस्तान के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे तांत्रिक बाबा ने अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया था। उन्होंने जमीन पर एक बड़ा सा चक्र बनाया था जिसमें कई प्राचीन प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। चक्र के बीच में एक छोटी सी अग्नि जल रही थी जिसमें से अजीबो गरीब धुआं निकल रहा था और हवा में जड़ी बूटियों की तेज गंध फैल रही थी। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जागृत हो रही हो। उन्होंने अपने हाथ में एक त्रिशूल पकड़ा हुआ था और उसके चारों ओर एक नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ रहा था, कब्रिस्तान में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हवा उन्हें हिला रही हो, और पुरानी कब्रों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के फुसफुसाने की, जैसे कब्रिस्तान की आत्माएं जागृत हो चुकी हों। हवा में वही मीठी मादक खुशबू और भी तीव्र हो चुकी थी, इतनी कि तांत्रिक बाबा को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही हो, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी बरगद के पेड़ से एक भयानक हंसी की आवाज आई जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। यह यक्षिणी की हंसी थी जो अब अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक बाबा का विरोध कर रही थी। पेड़ की डालियों से एक नीली रोशनी निकली जो तांत्रिक बाबा की ओर बढ़ी। तांत्रिक बाबा ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि वह तांत्रिक बाबा के चक्र को तोड़ने लगी। चक्र के प्रतीक धुंधले पड़ने लगे और अग्नि की लपटें कमजोर पड़ने लगी। तांत्रिक बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रों का जाप किया, लेकिन यक्षिणी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह उन्हें भारी पड़ रही थी। तभी रामू कब्रिस्तान के अंधेरे से बाहर निकला। आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी।
वह अब पूरी तरह से यक्षिणी के नियंत्रण में था और वह एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था। रामू ने तांत्रिक बाबा की ओर कदम बढ़ाए और उसके हाथ से एक नीली रोशनी निकली जो तांत्रिक बाबा पर हमला करने लगी। तांत्रिक बाबा ने रामू को रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह उन्हें पीछे धकेलने लगा। तांत्रिक बाबा को समझ आ गया कि यक्षिणी रामू का उपयोग करके उन पर हमला कर रही है और उन्हें रामू को बचाना होगा ताकि वे यक्षिणी को कमजोर कर सकें। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक मंत्र का जाप किया और उनके त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली जो रामू की ओर बढ़ी। रोशनी रामू के शरीर से टकराई और रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में ऐंठन होने लगी और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। यक्षिणी की हंसी और भी तेज हो गई और उसने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक बाबा पर हमला किया। हवा में एक भयानक ऊर्जा महसूस हुई और कब्रिस्तान के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे जैसे वे गिरने वाले हों। तांत्रिक बाबा को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके गले को दबा रहा हो और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तांत्रिक बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर यक्षिणी का सामना किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यक्षिणी की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शक्ति थी जो सदियों से यहां बंधी हुई थी और अब वह अपनी पूरी शक्ति से बाहर निकल रही थी। अनुष्ठान कमजोर पड़ने लगा और चक्र के प्रतीक पूरी तरह से धुंधले पड़ गए। अग्नि की लपटें बुझ गईं और हवा में वही मीठी मादक खुशबू और भी तीव्र हो गई, इतनी कि तांत्रिक बाबा को लगा जैसे वह उनके दिमाग को सुन्न कर रही हो। यक्षिणी ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते तांत्रिक, मेरी शक्ति असीम है और मैं अब अपनी मुक्ति के करीब हूं। तुम और यह गांव सब मेरे होंगे। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और उन्होंने देखा कि यक्षिणी की आकृति बरगद के पेड़ से नीचे उतर रही थी। वह अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि एक विशाल भयानक आकृति थी जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और जिसकी आंखें आग के गोले जैसी चमक रही थीं। उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकल रही थी जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर रही थी और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि तांत्रिक बाबा के कान सुन्न हो गए। यक्षिणी ने अपना हाथ तांत्रिक बाबा की ओर बढ़ाया और तांत्रिक बाबा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब यक्षिणी का सामना नहीं कर सकते और उन्हें पीछे हटना होगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक और मंत्र का जाप किया और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया जो उन्हें यक्षिणी के हमले से बचा रहा था। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति लगाकर रामू को देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में ऐंठन हो रही थी। उन्होंने रामू के माथे पर अपना हाथ रखा और रामू के शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकली जो तांत्रिक बाबा के हाथ में समा गई। तांत्रिक बाबा ने रामू के शरीर से यक्षिणी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की थी ताकि रामू को बचाया जा सके, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और यक्षिणी की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी और उन्होंने कहा, तुमने मुझे कमजोर समझा यक्षिणी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें इस गांव को बर्बाद नहीं करने दूंगा। यक्षिणी ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते तांत्रिक, अब यह गांव मेरा है और तुम भी मेरे होगे। तभी कब्रिस्तान के बाहर से एक भयानक चीख की आवाज आई। यह शंकर की आवाज थी जो डर के मारे अपने घर से बाहर निकल आया था क्योंकि उसे लगा था कि अनुष्ठान खत्म हो गया है। यक्षिणी ने शंकर की आवाज सुनी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने तांत्रिक बाबा को छोड़कर शंकर की ओर देखा और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तांत्रिक बाबा को एहसास हुआ कि यक्षिणी अब शंकर को अपना शिकार बनाने वाली है और उन्हें उसे बचाना होगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक और मंत्र का जाप किया और उनके त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली जो यक्षिणी की ओर बढ़ी। रोशनी यक्षिणी के शरीर से टकराई और यक्षिणी एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक बाबा पर हमला किया। तांत्रिक बाबा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जमीन पर धकेल रही हो और उनके शरीर में दर्द होने लगा। यक्षिणी ने तांत्रिक बाबा को छोड़कर शंकर की ओर देखा जो अब कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर खड़ा था, डर से कांप रहा था। यक्षिणी ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम मेरे हो शंकर, और उसने अपनी पूरी शक्ति से शंकर की ओर कदम बढ़ाए। तांत्रिक बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन यक्षिणी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह उन्हें भारी पड़ रही थी। शंकर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा हो। कब्रिस्तान में एक भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि शंकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। यक्षिणी कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसने तांत्रिक बाबा की ओर देखा और कहा, यह तो बस शुरुआत है तांत्रिक, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। तांत्रिक बाबा को एहसास हुआ कि वे एक भयानक शक्ति का सामना कर रहे हैं और उन्हें अब एक नई रणनीति बनानी होगी ताकि वे इस गांव को बचा सकें। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से एक भयानक हंसी की आवाज आई जो पूरे गांव में गूंज उठी और तांत्रिक बाबा को लगा जैसे यह हंसी उनके ही लिए थी। पुरानी हवेली की लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कराह उठती थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा दर्द से चीख रही हो। एक ऐसी ध्वनि जो आर्यन के कानों में लगातार गूंज रही थी, उसके भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा कर रही थी। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और नम मिट्टी की तीखी धातु जैसी गंध घुली हुई थी, जो हर सांस के साथ फेफड़ों में एक ठंडी चिपचिपी परत छोड़ जाती थी, मानो हवेली खुद सड़ रही हो और अपनी दुर्गंध से उसे जकड़ रही हो। खिड़कियों से छनकर आती चांदनी धूल के कणों में नाचती हुई दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ और भी विकृत होती जाती थीं। कभी किसी प्रेतवाधित चेहरे का रूप लेती, तो कभी किसी विशालकाय रेंगते हुए जीव का, जिससे आर्यन को बार बार अपनी टॉर्च की रोशनी को उन पर घुमाना पड़ता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे केवल परछाइयां ही हैं, कोई वास्तविक खतरा नहीं। उसकी पसीने से तर हथेली जो टॉर्च की धातु को कसकर पकड़े हुए थी और उसकी तेज होती सांसें जो ठंडी हवा में धुएं की तरह निकल रही थीं, उसकी बढ़ती घबराहट का प्रमाण थी। वह यहां अपनी लापता सहयोगी माया की तलाश में था, जिसकी अंतिम झात लोकेशन यही जीर्ण शीर्ण हवेली थी, एक ऐसी जगह जहां से कोई भी सामान्य व्यक्ति एक पल भी रुकना नहीं चाहेगा। माया जो न केवल उसकी सहयोगी थी बल्कि उसकी सबसे पुरानी दोस्त भी थी, जिसने उसे इस रहस्यमय और अक्सर खतरनाक पेशे में कदम रखने के लिए प्रेरित किया था। उसकी यादें आर्यन के दिमाग में घूम रही थीं। माया की अदम्य भावना, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसकी वह मुस्कान जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती थी। अब वह मुस्कान कहाँ थी? यह विचार उसके दिल में एक ठंडी सुई की तरह चुभता था, जिससे उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता था। वह जानता था कि अगर वह माया को नहीं ढूंढ पाया तो न केवल एक दोस्त खो देगा बल्कि अपने भीतर के उस विश्वास को भी खो देगा जो उसे हर सुबह उठने और इस तरह के भयावह मामलों का सामना करने की शक्ति देता था। यह केवल एक मामला नहीं था, यह एक व्यक्तिगत धर्म युद्ध था जिसके दांव पर उसकी अपनी आत्मा और माया का जीवन था। जैसे ही आर्यन ने हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा, एक हल्की लयबद्ध खरोंच की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कहीं पास की एक सीलबंद दीवार के पीछे से आ रही थी। यह आवाज इतनी सूक्ष्म थी कि किसी भी कम अनुभवी व्यक्ति को यह केवल पुरानी हवेली की सामान्य आवाज लग सकती थी, लेकिन आर्यन की प्रशिक्षित इंद्रियों ने इसे तुरंत एक असामान्यता के रूप में पहचान लिया। यह आवाज एक निश्चित पैटर्न में आ रही थी, जैसे कोई नाखून किसी खुरदुरी सतह पर बार बार रगड़ रहा हो या कोई छोटा नुकीला औजार धीरे धीरे पत्थर को कुरेद रहा हो। यह ध्वनि इतनी लगातार और परेशान करने वाली थी कि आर्यन को लगा जैसे यह उसके दिमाग के भीतर ही बज रही हो, उसकी एकाग्रता को भंग कर रही हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी और एक पुरानी प्लास्टर से ढकी दीवार पर उसकी नजर पड़ी, जिस पर अजीबोगरीब अस्पष्ट निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छिपाने की कोशिश की हो। उसने दीवार को छुआ। प्लास्टर ठंडा और नम था, लेकिन उसके नीचे कुछ ठोस महसूस हुआ, एक छिपी हुई जगह का संकेत। एक गहरी सांस लेकर आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला और सावधानी से प्लास्टर को हटाना शुरू किया। हर परत के हटने के साथ खरोंच की आवाज तेज होती गई, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। आखिरकार प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और उसके सामने एक छोटा, संकरा, अंधेरा कोठरी नुमा स्थान खुला, जिसमें हवा का एक ठंडा झोंका उसकी ओर आया। अपने साथ एक पुरानी, धूल भरी और अजीब सी मीठी गंध ले आया, जो किसी पुरानी चीज के सड़ने जैसी थी। कोठरी के भीतर
धूल की मोटी परत के नीचे एक प्राचीन गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें कांच की बनी थीं और अजीब तरह से आर्यन का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो वे उसे देख रही हों, उसकी हर हरकत को दर्ज कर रही हों। गुड़िया के पास एक फीका पड़ा, खून से सना हुआ नक्शा पड़ा था, जिसके किनारे मुड़े हुए थे और उस पर कुछ अस्पष्ट प्रतीक बने हुए थे। यह नक्शा किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ प्रतीत होता था, जिसके अक्षर और रेखाएं उसे किसी अज्ञात और भयावह रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। यह खोज आर्यन के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी, जिसने उसे अपनी पिछली सभी धारणाओं पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। यह गुड़िया अपनी खामोश कांच की आंखों के साथ एक रहस्यमय उपस्थिति रखती थी। उसकी बनावट, उसके कपड़े और उस पर लगे खून के धब्बे, ये सब किसी भयानक कहानी का हिस्सा लग रहे थे। आर्यन को लगा जैसे गुड़िया की आंखें उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हों, कोई ऐसा भयानक सच जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने नक्शे को उठाया, उसकी उंगलियों को खून के सूखे धब्बों पर महसूस करते हुए, और उसे एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ जो उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरी। नक्शे पर बने प्रतीक और रेखाएं किसी प्राचीन अनुष्ठान या गुप्त समाज की ओर इशारा कर रही थीं, लेकिन उनका सटीक अर्थ उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या यह गुड़िया और नक्शा माया की खोज से जुड़े थे? क्या माया भी इसी रहस्य के जाल में फंसी थी? यह जानकारी उसे धीरे धीरे दी जा रही थी, एक हथियार की तरह, ताकि वह उत्सुक रहे लेकिन पहेली को सुलझा न सके। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी नक्शे पर केंद्रित की, हर प्रतीक, हर रेखा का बारीकी से अध्ययन किया। नक्शे पर कुछ स्थान चिह्नित थे जो हवेली के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्रों को दर्शाते थे, लेकिन कुछ रेखाएं और बिंदु ऐसे भी थे जो किसी अज्ञात भूमिगत मार्ग की ओर इशारा कर रहे थे। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसने नक्शे पर एक जाना पहचाना प्रतीक देखा हो, एक ऐसा प्रतीक जो उसने माया के पुराने नोट्स में कहीं देखा था, लेकिन यह केवल एक फ्लीटिंग स्मृति थी, एक धुंधला सा संकेत जो तुरंत गायब हो गया। यह अस्पष्टता उसके भीतर की जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी, उसे इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए मजबूर कर रही थी, भले ही इसका मतलब उसे और भी भयानक सच्चाइयों का सामना करना पड़े। इस बिंदु पर आर्यन की पिछली सभी धारणाएं जो उसने माया के लापता होने के बारे में बनाई थीं, हिल गई थीं। उसने सोचा था कि यह एक साधारण अपहरण या दुर्घटना हो सकती है, लेकिन यह गुड़िया और नक्शा एक गहरे, अधिक भयावह रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। एक ऐसा रहस्य जो शायद इस हवेली की दीवारों से भी कहीं अधिक पुराना और भयानक था। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गया है जिसकी शुरुआत और अंत दोनों ही उसकी समझ से परे हैं, और वह केवल एक मोहरा है जिसे अदृश्य शक्तियां नियंत्रित कर रही हैं। उसकी सांसें फिर से तेज होने लगीं और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगी। उसे अपने भीतर एक गहरी, असहनीय बेचैनी महसूस हुई, एक ऐसी भावना जो उसे बता रही थी कि वह अब किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहां से वापसी मुश्किल है और जहां हर कदम पर अनकहा खतरा छिपा है। इस समय आर्यन की भावनात्मक स्थिति अत्यंत नाजुक थी। वह न केवल माया के लिए चिंतित था, बल्कि इस नए भयावह रहस्य के सामने अपनी खुद की भेद्यता को भी महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा, क्या माया को भी इसी तरह की किसी चीज का सामना करना पड़ा होगा? क्या वह भी इस अंधेरे में अकेली थी, इस अज्ञात खतरे से जूझ रही थी? ये विचार उसे और भी भयभीत कर रहे थे, लेकिन साथ ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति भी दे रहे थे। उसे पता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। उसे माया को ढूंढना था और इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। नक्शे पर बनी अस्पष्ट रेखाओं और प्रतीकों का अनुसरण करते हुए आर्यन ने हवेली के तहखाने की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां हवा और भी ठंडी और भारी थी और सड़ी हुई गंध अब इतनी तीव्र हो गई थी कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। हर कदम पर पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे वे किसी अदृश्य भार के नीचे टूट रही हों, और दीवारों से टपकते पानी की आवाज एक भयानक ताल बना रही थी जो उसके दिल की धड़कन के साथ गूंज रही थी। तहखाने में प्रवेश करते ही उसकी टॉर्च की रोशनी ने एक संकरे, धूल भरे गलियारे को रोशन किया, जिसकी दीवारें नम और काई से ढकी हुई थीं। गलियारे के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था,
जिस पर वही अस्पष्ट प्रतीक खुदा हुआ था जो नक्शे पर था। यह दरवाजा किसी प्राचीन काल का लग रहा था और उस पर लगे जंग लगे ताले ने उसे सदियों से बंद रखा हुआ था। आर्यन को लगा जैसे यह दरवाजा किसी अन्य दुनिया का प्रवेश द्वार हो, एक ऐसी जगह जहां से कोई भी सामान्य व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी और अंत में एक भयानक चीख के साथ दरवाजा खुल गया, जिससे एक ठंडी काली हवा का झोंका बाहर निकला, जो अपने साथ एक भयानक सड़ी हुई गंध ले आया, जो किसी मरे हुए जानवर की तरह थी। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी घुमावदार सुरंग थी, जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं और छत इतनी नीची थी कि उसे झुककर चलना पड़ रहा था। यह सुरंग किसी प्राचीन भूल भुलैया का हिस्सा लग रही थी, जिसे सदियों पहले किसी गुप्त उद्देश्य के लिए बनाया गया होगा। आर्यन को लगा जैसे वह किसी अज्ञात भयावह यात्रा पर निकल पड़ा है, जहां हर कदम पर खतरा छिपा है। सुरंग के भीतर हवा में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर मौजूद हो। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, जिससे उसके भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा हो गई। जैसे ही आर्यन सुरंग में आगे बढ़ा, उसे एक भयानक एहसास हुआ। यह सुरंग केवल एक मार्ग नहीं थी, बल्कि एक जाल थी। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह एक अंधेरे गड्ढे में गिर गया, जहां वह मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचा पाया। गड्ढे के नीचे नुकीले पत्थर और जंग लगे धातु के टुकड़े थे, जो किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। यह स्पष्ट था कि यह जाल किसी ने जानबूझकर बनाया था और यह माया को फंसाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया होगा। आर्यन ने किसी तरह अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन उसके हाथ और घुटने छिल गए थे और उसके दिल में एक नया डर बैठ गया था। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गया है, जहां अदृश्य दुश्मन हर कदम पर उसका इंतजार कर रहा है। उसे समझ में आ गया कि इस रहस्य को सुलझाना इतना आसान नहीं होगा और उसे हर कदम पर बेहद सावधान रहना होगा। यह अनुभव उसके लिए एक बड़ा झटका था, जिससे उसे लगा कि वह इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है और शायद उसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर माया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और उसने अपने आप को फिर से समेटा। उसे पता था कि वह हार नहीं मान सकता। उसे माया को ढूंढना था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी से सुरंग का बारीकी से निरीक्षण किया और उसे दीवारों पर कुछ नए अजीबोगरीब निशान मिले, जो किसी नुकीली चीज से बनाए गए थे। ये निशान किसी जानवर के पंजे के निशान जैसे थे, लेकिन वे इतने बड़े और गहरे थे कि किसी सामान्य जानवर के नहीं हो सकते थे। उसे लगा जैसे कोई भयानक जीव इस सुरंग में रहता हो और वह उसे देख रहा हो। यह विचार उसके भीतर एक गहरी दहशत पैदा कर रहा था, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित किया और आगे बढ़ा। सुरंग के भीतर आर्यन को एक पुरानी डायरी मिली, जो किसी पिछले निवासी की थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ गए थे और उस पर कुछ कोडित प्रविष्टियां और परेशान करने वाले चित्र बने हुए थे। चित्रों में अजीबोगरीब अनुष्ठान, विकृत चेहरे और एक विशालकाय छायादार आकृति दिखाई गई थी, जो किसी देवता या दानव की तरह लग रही थी। आर्यन ने डायरी को पढ़ा और उसे पता चला कि डायरी का लेखक एक गुप्त पंथ का सदस्य था, जो इस हवेली में रहता था और किसी प्राचीन शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। डायरी में लिखा था कि यह पंथ बच्चों का अपहरण करता था और उन्हें अनुष्ठानों में बलि चढ़ाता था, ताकि वे उस शक्ति को प्रसन्न कर सकें। यह जानकारी आर्यन के लिए बेहद चौंकाने वाली थी और उसे लगा जैसे उसके पेट में एक ठंडी गांठ पड़ गई हो। उसे समझ में आ गया कि माया का लापता होना केवल एक अपहरण नहीं था, बल्कि किसी भयानक अलौकिक शक्ति से जुड़ा था। डायरी के लेखक की मानसिक स्थिति भी संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि उसकी प्रविष्टियां धीरे धीरे अधिक भ्रमित और हिंसक होती जा रही थीं, जिससे आर्यन को यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि डायरी में लिखी बातें कितनी विश्वसनीय थीं। यह जानकारी उसे एक नए रास्ते पर ले जा रही थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह किसी गहरी भयावह सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक थी। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे अंधेरे में प्रवेश कर चुका है, जहां से वापसी असंभव है और जहां हर कदम पर अनकहा खतरा छिपा है। जैसे जैसे आर्यन सुरंग में आगे बढ़ा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो किसी पुरानी सड़ी हुई चीज और ताजे खून का मिश्रण थी।
यह गंध इतनी तीव्र थी कि उसे उल्टी आने लगी, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित किया। सुरंग के अंत में एक बड़ा गोलाकार कक्ष था, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और बीच में एक विशालकाय पत्थर की वेदी थी, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। वेदी के चारों ओर कुछ अजीब व गरीब प्रतीक बने हुए थे, जो डायरी में बने चित्रों से मिलते जुलते थे। कक्ष के बीच में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जो किसी प्राचीन मंत्र या फुसफुसाहट जैसी थी, जिससे आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे यह कक्ष किसी भयानक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वह किसी ऐसे स्थान पर आ गया है जहां बुराई की शक्ति अभी भी मौजूद है। अचानक कक्ष के एक कोने से एक छायादार आकृति निकली, जो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी हरकतें इतनी तेज और अस्वाभाविक थीं कि आर्यन को लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई भयानक जीव है। आकृति ने आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक भयानक लाल चमक थी, जिससे आर्यन का दिल डर से सिकुड़ गया। आकृति ने एक धीमी भयानक आवाज में कुछ कहा, जो किसी प्राचीन भाषा में लग रही थी, और आर्यन को लगा जैसे उसके दिमाग में कोई भयानक संदेश गूंज रहा हो। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे दुःस्वप्न में फंस गया है जहां से कोई बच नहीं सकता। ये आकृति किसी अदृश्य दुश्मन की तरह थी, जो हर कदम पर आर्यन को चुनौती दे रही थी और उसे यह महसूस करा रही थी कि वह इस लड़ाई में अकेला है। आर्यन को लगा जैसे वह किसी ऐसी शक्ति के सामने खड़ा है जिसकी तुलना उसने पहले कभी नहीं की थी, और वह जानता था कि यह लड़ाई उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। उसे अपने भीतर एक गहरी, असहनीय बेचैनी महसूस हुई, एक ऐसी भावना जो उसे बता रही थी कि वह अब किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहां से वापसी मुश्किल है और जहां हर कदम पर अनकहा खतरा छिपा है। इस समय आर्यन की भावनात्मक स्थिति अत्यंत नाजुक थी। वह न केवल माया के लिए चिंतित था, बल्कि इस नए भयावह रहस्य के सामने अपनी खुद की भेद्यता को भी महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा, क्या माया को भी इसी तरह की किसी चीज का सामना करना पड़ा होगा? क्या वह भी इस अंधेरे में अकेली थी, इस अज्ञात खतरे से जूझ रही थी? ये विचार उसे और भी भयभीत कर रहे थे, लेकिन साथ ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति भी दे रहे थे। उसे पता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। उसे माया को ढूंढना था और इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। अंधेरे कक्ष में छायादार आकृति धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ एक भयानक, अमानवीय ध्वनि निकल रही थी, जो आर्यन के कानों में एक डरावने संगीत की तरह गूंज रही थी। आकृति की आंखों में लाल चमक और भी तीव्र होती जा रही थी, और आर्यन को लगा जैसे वे उसकी आत्मा को भेद रही हों, उसके भीतर के हर डर को उजागर कर रही हों। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आकृति पर केंद्रित की, लेकिन रोशनी उसके शरीर से आर पार हो रही थी, जिससे यह और भी भयावह लग रही थी, मानो वह कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि शुद्ध बुराई का एक रूप हो। आर्यन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसे लगा जैसे हवा में एक भारी दबाव है, जो उसकी सांसों को रोक रहा है, और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा जैसे वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगी। आकृति अब उसके बेहद करीब थी, और आर्यन ने उसके चेहरे पर एक भयानक, विकृत मुस्कान देखी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस मुस्कान में सदियों की क्रूरता और पीड़ा छिपी थी, जो किसी भी इंसान की आत्मा को कंपा सकती थी। अचानक आकृति ने अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया, और उसकी उंगलियां लंबी, पतली और नुकीली थीं, जैसे किसी शिकारी के पंजे। आर्यन को लगा जैसे उसका शरीर जम गया हो और वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसी क्षण सुरंग की छत से एक भयानक दरार की आवाज आई, और पत्थर और मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। जिस सुरंग से आर्यन आया था, वह तेजी से ढहने लगी थी, जिससे धूल और मलबे का एक घना बादल छा गया। यह ढाना किसी आकस्मिक घटना से कहीं अधिक था। यह एक जानबूझकर की गई कार्रवाई लग रही थी, जैसे किसी ने आर्यन को इस कक्ष में फंसाने के लिए यह जाल बिछाया हो। आर्यन को लगा जैसे वह किसी भयानक जाल में फंस गया है, जहां से कोई बच नहीं सकता। जैसे ही अंतिम पत्थर गिरा, प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे आर्यन और वह भयानक आकृति उस अंधेरे कक्ष में अकेले रह गए। कि लाल आंखें आर्यन पर टिकी थीं, और एक धीमी, भयावह फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अब तुम भी हमारे हो। अब बारी है उन नामों की जिन्होंने हमें
वीडियो में कमेंट किया था। पहला नाम है फिजा पाकिस्तान से, दूसरा नाम है जितेंद्र सिंह झुंझुनू राजस्थान से, तीसरा नाम है सोनम जी। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो पर कमेंट करते हैं और इतना प्यार करते हैं। ये कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप रहस्य के इस सफर का कोई भी पल मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।